हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो अपने इस बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे होंगे मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो फिर हम लोग अपने क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। अभी तक हम लोगों ने मेनली क्या क्या पढ़ रखा है, केवीएल केसीएल, ठीक है, कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ये चीज मेन चीज हम लोग कर चुके हैं। अब बचा है नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में स्टार डेल्टा कन्वर्जन पढ़ेंगे और मैक्स टू मैक्स हमारा 2 क्लास में सिलेबस नहीं, हमारा बीडब्ल्यू का डीसी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे एसी सर्किट के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैश एनालिसिस और फिर पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले क्लास को आगे बढ़ाने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था डिस्कस, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि आप लोग अब केवीएल केसीएल आराम से कहीं पर भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि इससे पता चल जाएगा कि अच्छा खासा आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ गया है केवीएल और केसीएल का। ठीक है, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे क्लास कंटिन्यू करने में। तो चलिए भाई हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, केवीएल पढ़ लिया, केसीएल पढ़ लिया, कैसे लगाते हैं वो भी पता कर लिया। हम लोग क्या करते थे सबसे पहले केवीएल में, फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग करते थे क्या, सबसे पहले करंट को डिवाइड करते थे। जो भी करंट हमारा है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते थे छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि I1 I2 I3 करंट को हम लोग डिवाइड कर देते थे। ठीक है, करंट डिवाइड के बाद हर लूप लगाते थे। ठीक है, लूप लगाने के बाद केवीएल लिखते थे, फिर हम लोग आंसर निकालते थे। ये हो गया थोड़ा सा पुराना प्रोसेस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे मैश एनालिसिस, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक मैश के लिए अलग अलग करंट मानेंगे। फिर नोड के क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसमें केवीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, जब हम लोग क्लास पढ़ रहे होंगे तभी हम लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए जस्ट 6 सेकेंड। चलो स्टेप 1, सबसे पहले पुरानी चीजों से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका मेन चीज, अभी हम फिलहाल लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि आप लोग तब तक लिख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम क्या कहते हैं कि अगर मान ले ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है, तो करंट इधर जा रहा है। ठीक है, ये आर है, आई इधर जा रहा है। ठीक है, लूप आपका भी क्या है, इसी साइड में है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, माइनस आई आर। ठीक है, ये तो पता है, कोई दिक्कत। अगर मान ले रेसिस्टेंस ये है हमारा, उसके बाद करंट जा रहा है इस साइड और लूप हम लोगों ने लगा दिया इस साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस आई आर, इट विल बी प्लस आई आर। कोई दिक्कत, ये तो पता है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, छोटा कर देते हैं, साइड में रहेगा ये। ठीक है, इसको यहां साइड में रख देते हैं। ओके, कोई दिक्कत। बस ये पता होगा, क्वेश्चन आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट को डिवाइड करेंगे। करंट करंट कहां से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर 45 क्या बताए थे कि जो सबसे बड़ा वोल्टेज होगा, ठीक है, देखना है सबसे पहले कि सबसे बड़ा बैटरी कौन सा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल मान के सबसे पहले करंट हम लोग वहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहले 120 वोल्ट है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे भाई, I1। ये हो गया हमारा I1। ठीक है, यहां पर I1 आएगा, ये है हमारा नोड, यहां पर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए इस साइड से भी एक क्या है, बैटरी है, वहां से भी एक करंट निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसको मान देते हैं I2। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक। ठीक है, हाँ, तो क्या था भाई हमारा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसको, चलिए यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं, I2। मानने का कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करंट क्या होगा, यहां पर हमारा करंट क्या होगा, I1 माइनस I2। यहां पर हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2। कोई दिक्कत। कैसे करंट लिखे, सबसे पहले करंट यहां से निकले, कोई भी करंट आप कहीं से, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। हम लोग सबसे बड़ा वोल्टेज था तो वहां से हम लोग लिए, I1 लिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर I1 लिए, फिर हम लोग यहां पर क्या किया, I2 करंट दे दिए। ठीक है, जब यहां पर I2 दे दिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई भी जंक्शन पे करंट आ रहा है, ठीक है, यहां पर I1 आ रहा है, यहां पर I2 आ रहा है और यहां पर I3 जा रहा है। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस
I3। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इतना सा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां यहीं पर हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर हम लोगों ने, ओके, हम ज्यादा बात क्या ही करें कि आप लोगों को तो अच्छी तरह से आता ही है ये वाला चीज। ठीक है, चलें, यहां पर लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर करंट आया, ठीक है, यहां पर इस करंट से आया, फिर यहां पर जो करंट आएगा फिर यहां पर क्या होगा, बटेगा करंट। ठीक है, जाहिर सी बात है, करेगा बटेगा। तो यहां पर करंट बटेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर जो करंट है हमारा I3 है। ठीक है, I3 हो गया। तो इस साइड क्या होगा? ठीक है, I3 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, मतलब है इस साइड क्या होगा भाई? इस साइड होगा हमारा I2 माइनस I3। कोई दिक्कत? ऊपर से I2 आ रहा था, हम लोगों ने मान लिया कि इस साइड क्या जा रहा है, I3 जा रहा है। जब I3 जा रहा है तो इसको हम लोग जब KCL लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3। ठीक है, अब आते हैं, यहां पर क्या है, I3 आ रहा है, यहां पर हमारा एक नोड है। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा वापस, यहां पर वापस इस लूप में कितना करंट पहुंचेगा, I1 पहुंचेगा। ठीक है, यहां पर से I3 आ रहा है और यहां पर I1 जा रहा है, तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा I3 माइनस कितना होगा भाई, I1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, ये तो हो गया हम लोग का अभी तक का जितना सा हम लोग काम करते थे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहां पर करेंगे कि यहां पर हम लोग अपना अपना डायरेक्शन ऑफ लूप लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में हम लोग अपना लूप लिखेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सबसे पहले नेमिंग तो भूल गए हम लोग, सबसे पहले करते हैं क्या कि नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से कर देते हैं नेमिंग। ठीक है, नेमिंग रहेगा हमारा कुछ ऐसा, A B C D, और ये हो जाएगा हमारा E, एंड ये फाइनली F। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना डायरेक्शन ऑफ लूप के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किधर से लूप मारे, कहीं से मानिए, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लोगों ने सब में ऐसा कुछ करंट मान लिया, करंट नहीं लूप मान लिया, ऐसा करंट लूप हो गया। उसके बाद फाइनली इसमें भी हमारा ऐसा लूप हो गया। तो अब हम लोग एक एक लूप का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इन लूप। कौन से लूप में? सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले लूप में। ठीक है, आइए, लूप का नाम क्या है भाई, यहां से A F E फिर A, यहां पर भी नाम दे सकते हैं तो लिख, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस लूप में बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, A F E A, ये क्लोज लूप बन गया। ठीक है, अब हम लोग कैसे करते थे, जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट है तो हम लोग माइनस लिखते हैं, अगर उल्टा रहा तो प्लस लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लूप कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहां पर लिखेंगे +45। ठीक है, फिर यहां पर आए, ठीक है, इस साइड आए, फिर यहां पर हम लोग को देखें, यहां पर क्या है, करंट है हमारा, यहां पर करंट कितना है भाई, यहां पर करंट है हमारा I, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस कितना है 2, डायरेक्शन ऑफ किसका, लूप का, और करंट का सेम है, तो यहां पर हो जाएगा -20I2। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आए, यहां पर हमारा डायरेक्शन किधर है, इधर है, और लूप का भी सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 10I2 माइनस I3, इट विल बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन लिखने में आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक तो लिख लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको फर्दर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, -20I2 माइनस 10, इतना सा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको कैलसी में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 10I3, इट विल बी इक्वल टू 0। अब फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3I2। हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप कर रहे हैं, आप इसको प्रोसेस से कीजिएगा, फाइनली आपका ये वाला इक्वेशन आएगा। फिर उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में पुट करना है, जो हमारा कैलसी है, ठीक है, उसमें पुट करना है, एग्जाम में अलाउड है, वहां पर पुट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को लाते हैं। I1 हो गया ये, फिर यहां पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I3, इट विल बी इक्वल टू 4.5। ये हो गया भाई हमारा कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग किस लूप में, सेकंड वाले लूप में। कौन से लूप में, कौन सा, ये F B, उसके बाद E, बोले तो F B E और F। चलिए हम लोग लिख के देखते हैं, उसके बाद आराम से करते हैं। अप्लाइंग अप्लाइंग KVL
एट लूप, लूप का नाम क्या होगा भाई? लूप का नाम होगा एफ बी ई एफ, एफ बी ई एफ, ठीक है, एफ बी ई एफ, ठीक है, या फिर लूप टू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको लूप टू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके जैसा पीछे लिखे थे वैसा ही हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले कहां से निकलते हैं? यहां से। लूप हमारा किस डायरेक्शन से भाई? ऐसा है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक, यहां पर हमारा डायरेक्शन किधर है? लूप हमारा ऐसा है और डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, लूप हमारा इस साइड से है और करंट किस साइड से? इस साइड से आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्लस 220 I2, ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं यहां पर। तो अगर इस लूप में अगर हम लोग लिखेंगे, हाँ कहां गया भाई? 120, हाँ, चलिए यहां पर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? 20I2, ये हो जाएगा हमारा 20, और वो भी किस में होगा? प्लस में, क्योंकि लूप का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 20 क्या हो जाएगा? I2, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे, यहां पर आएंगे, फिर यहां पर देख रहे हैं कि लूप इधर है, डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5I3 प्लस में, प्लस 5I3, ये भी प्लस में हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जा रहा है, यहां पर डायरेक्शन इधर है, लूप इधर है, 15I1, ये हो जाएगा प्लस 15I1। उसके बाद फिर, उसके बाद यहां पर हम गए और ये हमारा जो लूप है वो किस साइड से निकल रहा है भाई? ठीक है, लूप हमारा किस साइड से निकल रहा है? लूप हमारा निकल रहा है निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो निगेटिव टर्मिनल से हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? -120, -120, ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर हमारा टोटल कितना निकल गया? 20I2 प्लस 5 प्लस I3, 15I1, उसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 के बराबर। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट उस साइड लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग I1 की तरफ से लिखेंगे 15I1, ठीक है, प्लस 20I2 प्लस 5I3, इट विल बी इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन भाई? ये हो गया हमारा सेकेंड लूप का इक्वेशन। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां पर इक्वेशन कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। बस थोड़ा सा ग्लिच है, बस हो जाएगा अभी। अरे भाई हो जाना, चल चल छोड़ देते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक दिक्कत हो रहा है अभी। बस एक सेकेंड, थोड़ा सा।
बस कुछ पल और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए चलिए ठीक हो गया, थोड़ा सा अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए भाई, अब आते हैं, हम लोगों ने क्या देख लिया, ये इक्वेशन तो हमारा हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया, रेडी है ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारा कौन सा होगा, थर्ड इक्वेशन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं यहीं पर, ताकि बार बार पीछे स्क्रॉल नहीं करना पड़े, ठीक है। इस पेज पे बना लेते हैं हम। तो हमारा लास्ट वाला कैसा है कुछ भाई, हमारा कुछ ऐसा है, ये है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर एक और रेसिस्टर है, फिर फाइनली एक नीचे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, फिर हमारे साथ एक बैटरी है, और फिर फाइनली ये यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा मेनली एक रेसिस्टर, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पहले जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोग करंट पीछे लिखे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा करंट लिखे हैं हम, सारा चीज एक साथ वहीं हम लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वहीं करंट लिख देते हैं, ताकि बार बार पीछे पलटना नहीं पड़े। तो हमारा करंट यहां पर कितना है, यहां पर है I3 माइनस I1, ठीक है। और ये है हमारा 5 ओम रेसिस्टर, और ये भी है हमारा 5 ओम रेसिस्टर, ठीक है। और ये है हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। और ये है हमारा 10 ओम, ठीक। और यहां पर से जो करंट आया और डिवाइड हुआ इस साइड और इस साइड, ठीक है। तो इस साइड कितना करंट डिवाइड हुआ भाई, इस साइड हुआ था हमारा करंट I3, ठीक है। और इस साइड हमारा जो करंट डिवाइड हुआ था वो कितना हुआ था, I2 माइनस I3, ठीक है, I2 माइनस I3। ये था हमारा प्रीवियस डायग्राम। अब आते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ, जो हम लोग को सॉल्व करना था, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लूप, लूप हम लोगों ने कैसे लिया था, पीछे का लूप था हमारा क्लॉकवाइज। तो लूप का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक। और नाम हम लोगों ने क्या रखा है इसका, इसका नाम हम लोगों ने DC, और इसका मान लेते हैं M एंड N, ठीक है। तो हो जाएगा DCNM, तो हो जाएगा अप्लाइंग, अगर यहां पर लिखते हैं अप्लाइंग KVL एट लूप M एंड, उसके बाद फिर क्या था, M एंड CD, MN एंड CD। चलिए ये तो हो गया हमारा लूप, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या हमारा 20 वोल्ट लूप जो निकल रहा है, वहां कहां से निकल रहा है, प्लस 20 वोल्ट से निकल रहा है। तो यहां पर हो जाएगा प्लस 20, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड भाई, चलिए प्लस 20 वोल्ट, ठीक है, यहां से प्लस 20 वोल्ट। फिर यहां पर गए, करंट का डायरेक्शन किधर है भाई, करंट का डायरेक्शन इधर है, और लूप का डायरेक्शन क्या है, इधर है। यानी कि दोनों लूप का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। करंट आ रहा है इधर से, और ये लूप वापस घूम के इसको अपोज में जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में। तो यहां पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 10 I2 माइनस I3,
ठीक है, उसके बाद आगे गए, फिर करंट का डायरेक्शन कैसा है भाई, करंट का डायरेक्शन ऐसा, लूप का डायरेक्शन भी सेम है, यहां पर हो जाएगा -5i3, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आए, करंट का डायरेक्शन सेम है, लूप का डायरेक्शन सेम है, सेम सेम, यहां से हम लोग वापस निकल गए, ठीक है। हाँ, यहाँ ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए, अब हाँ ये बचा, करंट का डायरेक्शन ये है, लूप का डायरेक्शन भी यही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या होगा भाई, माइनस होगा 5i3 माइनस i1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, उम्मीद कर रहे हैं कि दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब जब हम लोग इन तीनों इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और फर्दर प्रोसीड कर देते हैं, इसको जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5i3 माइनस 5i3 प्लस 5i1 प्लस 10i2 माइनस 10i3, इट विल बी इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं 20, इसको हम 20 को साइड भेज दिए, तो फाइनली जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा होगा, 5i1 प्लस 10i2 माइनस 20i3, इट विल बी इक्वल टू -20। ये हो गया हमारा एक लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में आपका है, ठीक है। एक बार हम यहां पर से, दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीनों इक्वेशन। जब हम लोग फाइनली तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। जब हम लोग तीनों इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, अपने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग को क्या आंसर मिल रहा होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑन सॉल्विंग, ठीक है, तो हम लोग को i1 क्या मिलेगा, ठीक है, उसके बाद i2 क्या मिलेगा, फिर i3 क्या मिलेगा, वो हम लोग लिखते हैं। तो i1 हो जाएगा हमारा 3.540 एम्पेयर, ठीक है, i2 हो जाएगा 2.554 एम्पेयर, उसके बाद i4 जो होगा हमारा 3.162 एम्पेयर, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर करके नहीं दिखा रहे, और एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इतना सा वर्क आप लोग के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिर्फ ये किसके ऊपर है, केवीएल कैसे लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल मेश करंट मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, मेश एनालिसिस। आखिर में मेश एनालिसिस क्या है, मेश एनालिसिस पढ़ने का क्या दरकार पड़ गया, जो मेश एनालिसिस हम लोग को पढ़ना पड़ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पीछे क्या देखे, पीछे देखे कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये हमारा कोई सर्किट है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है, ऐसा कोई सर्किट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस सब सर्किट में हर बार कितना बार इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, करंट डिवाइड करते रहेंगे, तो ये ज्यादा थोड़ा सा पेचीदा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आए किसका, केवीएल का दोस्त, ठीक है, किरचॉफ का दोस्त आया, उसने कहा कि देख भाई एक काम करते हैं कि हर एक करंट को हर एक मेश के लिए डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जितना भी मेश होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। बोला कैसे, बोला देख ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे मान ले कि हमारा क्या है, ये एक मैश है, ठीक है, ये एक हमारा एक मैश है, ये हमारे दो मैश है। तो इसमें हम लोग करंट को डिवाइड करने के बदले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करंट ही मान लेते हैं डायरेक्ट, कि इसमें i1 फ्लो हो रहा है और इसमें i2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी से डायरेक्ट हम लोग मान लेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोग का करंट मूव कर रहा है, जैसे कि करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग केवीएल भी मान लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग जैसे ही माने कि करंट ऐसे मूव कर रहा है तो
लूप का भी डायरेक्शन मिल गया और करंट का डायरेक्शन मिल गया। मतलब करंट हमेशा, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इसको हमेशा माइनस लिखेंगे, माइनस आई है, ठीक है। यानी कि हम लोग मैश एनालिसिस में हमेशा माइनस लिखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग एक क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, मतलब एक थ्योरी टाइप का ही समझो, ताकि इसमें अच्छे से कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं रहेगा, बस खाली इसमें सारा चीज वेरिएबल के टर्म्स में रहेगा, ताकि अच्छे से समझने में आसानी पड़े, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसा हमारा मैश है, ये हो गया। एक और रेसिस्टर यहां पर ऐड कर देते हैं और एक इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर एक हम लोग वोल्टेज सोर्स ऐड कर देते हैं और एक यहां पर, ये हो गया हमारा फाइनली एक मैश, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पुट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग सारा जितना जितना दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा ई कहो या फिर V2 कहो, सॉरी V2 नहीं, उल्टा साइड से लिख दिए। ये हमारा V1, E1 कहो या फिर V1 कहो, यानी कि आप E भी लिख सकते हैं या फिर वोल्टेज को V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ये हो जाएगा हमारा R1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा R2 और ये हो जाएगा R3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक तो हम लोग का क्लियर है सारा चीज। अब हम लोग को कह रहा है कि करंट निकालो भाई, करंट निकालो। तो हम लोग कैसे करंट निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करंट को पहला हम लोग क्या करते थे, केवीएल केसीएल में करंट को हम लोग डिवाइड करते थे, ठीक है, कि यहां से करंट I1 निकल रहा है, उसमें I2 जा रहा है, तो तीसरा ब्रांच में I1 माइनस I2 जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में कह देंगे कि इसमें I1 फ्लो कर रहा है। तो कैसे, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, टेक करंट इन अ लूप, ठीक है। किसी भी लूप में हम लोग डायरेक्ट करंट ही मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग करंट मान लेते हैं कि हमारा I1 करंट इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, और इसमें हमारा I2 करंट मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें I1 और इसमें I2 कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करंट मान लिए स्टेप सबसे पहला। अब हम लोग इसका नाम भी कर देते हैं, नामांकन। ये है A B C D और ये E एंड ये हो जाएगा फाइनली F, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैश एनालिसिस लगाते हैं किसमें, सबसे पहले लूप 1 में, ठीक है, अप्लाइंग। हाँ, और एक चीज, हमारा जो ये मैश एनालिसिस है ये किसके ऊपर है, केवीएल के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद जो नोडल एनालिसिस होगा उसमें हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं अप्लाइंग केवीएल एट लूप, कौन सा भाई, A F E एंड D। ये हो जाएगा हमारा क्या, मतलब सॉरी फर्स्ट लूप हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट लूप में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कैसे करेंगे, कोई चीज नहीं करना है, करंट का डायरेक्शन मान लिए, जैसा हम लोग चलते थे वैसा ही चलेंगे, ठीक है। लूप, यहां पर लूप और पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अलग अलग था। करंट का डायरेक्शन ऐसे था, हम अलग से लूप माने। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट करंट मान लिया। तो हम लोग मान रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप भी है, ठीक है। एक ही बार में दो काम, एक तीर से दो निशाना, लूप भी इधर ही है, डायरेक्शन भी इधर ही है। तो चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस B1, यहां से गया यहां से गया, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर I1 और यहां पर भी I2, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी क्या हो, यहां से I1 आ रहा है, यहां से फिर I2 जाएगा, इधर से I2, जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट, और यहां पर भी एक करंट आएगा इधर से I2। अब देखो एक चीज यहां पर क्या हो रहा है कि एक करंट क्या हो रहा है, एक ही साथ में दो करंट टकरा रहा है, वहां पर क्या करना है वो भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग लगा दिए, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस E1, डायरेक्शन ऑफ लूप इस साइड है, और ये भी हमारा यहां पर जाएगा माइनस I1 R1, ठीक है। उसके बाद फिर, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा I1 R1। उसके बाद फिर यहां पर हम लोग आ गए, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर है हमारा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लूप और करंट का लूप दोनों सेम है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस
क्या चीज, यहां पर हो जाएगा R3 और माइनस, अब देखो करंट आ रहा है पहले इधर से, एक करंट इधर से आ रहा है, फिर करंट इधर से आ रहा है, तो पहला करंट हम लोग क्या लेंगे I1, जिस लूप का करंट है पहले उसका लेंगे, फिर अपोजिंग करंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई लाइन है, इधर से करंट आ रहा है I1 और इधर से करंट आ रहा है I2, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, अब रही बात कि किसको I1 लेंगे किसको I2 लेंगे, तो आप लोग जिस मैश का बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट मैश का कर रहे हैं, तो उसमें I1 मेरा है, तो प्रायोरिटी देंगे कि हम I1 को आगे रखें, I2 को बाद में रखें। ठीक है, जब हम लोग इस लूप में आएंगे तो हम लोग करंट I2 को लेके चलेंगे, तो I2 को आगे रखेंगे, I1 को माइनस करेंगे, अपोजिंग करंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहां तो हो गया हमारा ये चीज, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा I3 I1 माइनस क्या हो जाएगा I2। ठीक है, I1 माइनस I2, और ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस I1 R1 माइनस R3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस V1। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर चाहे तो और माइनस कर सकते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड थोड़ा सा। अब ठीक है, आई थिंक ब्लर नहीं हो रहा होगा। चलिए, हाँ तो कहां थे हम लोग, हाँ यहां पर आ गए। अब हम लोग इसका जो फाइनल जो हमारा जो निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, यानी कि फाइनल इक्वेशन जो निकलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉल्व करने के बाद ये चीज तो आराम से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू माइनस V। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL एट नोड, सॉरी एट मैश। कौन सा मैश का नाम हमारा क्या है भाई, मैश का नाम है हमारा BCEF, BC एंड EF। तो ये हो गया हमारा मैश। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहीं से, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा लूप चल रहा है, तो लूप का डायरेक्शन ऐसा, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा कुछ, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस I1 R2। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे भाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस, कौन सा करंट था हमारा इसमें, इसमें था हमारा I2, तो माइनस I2, और ये R कौन सा है, R2 माइनस I2। ठीक है, फिर हम लोग क्या गए, नीचे चले गए। ठीक है, फिर हम लोग यहां पर आ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहां पर वोल्टेज कहां से निकल रहा है, निगेटिव टर्मिनल से, तो क्या हो जाएगा माइनस V2। उसके बाद फिर आ गए हम लोग नेक्स्ट, यहां पर डायरेक्शन और इधर जा रहे हैं। अब यहां देखो, यहां पर है R3, करंट इधर जा रहा है और एक करंट उधर से भी आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस R3। ठीक है, और I क्या हो जाएगा हमारा, I2 माइनस I1, ये हो जाएगा I2 माइनस I1, इट विल बी इक्वल टू, फाइनली हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट फाइनली इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा I1 R3, ठीक है, माइनस I2 R2 प्लस R3, और ये फाइनली हो जाएगा हमारा V2 के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में कि V ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन अभी किए कहां,
क्वेश्चन तो हम लोग नहीं किए। जब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट I1 का वैल्यू मिलेगा और I2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली एक क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की तरफ से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं और वहां पर हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या करना था। तो चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैश एनालिसिस से हम लोग को इसमें क्या बताना है, करंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारा नंबरिंग वाला सिस्टम है वो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ए बी, उसके बाद सी, ई, एच, जी, एफ और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक लूप में क्या करेंगे, करंट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो करंट डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले एक एक लूप में, हर एक लूप में जो जो हमारा करंट है। तो सबसे पहले करंट हम लोग का क्या है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि इस फर्स्ट लूप का करंट हमारा I1। ठीक है, उसके बाद फिर इस लूप का करंट हमारा क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, उसके बाद इस लूप का जो करंट होगा ये हो जाएगा हमारा I3। कोई परेशानी आप लोगों को? चलिए अब हम लोग लगाते हैं सबसे पहले फर्स्ट लूप में, कौन सा, ए बी सी ई में। ठीक है, ए बी सी ई। तो अप्लाइंग के वी एल एट लूप, कौन सा लूप भाई, लूप है हमारा ए बी ई एंड सी। ठीक है, ये हो गया हमारा लूप। तो सबसे पहले हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए करंट क्या है, ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर से किस टर्मिनल से निकल रहा है, निगेटिव टर्मिनल से, तो -2। फिर डायरेक्शन ऑफ ए करंट एंड लूप ऑफ करंट सेम है, तो यहां पर हो जाएगा -6। ठीक है, I1। ठीक है, फिर यहां से आए, फिर यहां पर हम लोग को क्या मिला, और इस करंट में यहां पर देखें, यहां पर हम लोग को एक और करंट मिल रहा है, यहां पर क्या है, I3 भी है, यहां पर है I3। तो अपोजिंग करंट को भी हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है और यहां पर है हमारा I2 और ये है हमारा I1। ठीक है, तो यहां पर आए हम लोग, यहां तक तो आ गए। अब यहां से जैसे हम लोग नीचे गए तो देख रहे हैं कि यहां पर क्या, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से हम लोग किस से निकल रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा +19। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर हम लोग को कितने ओम का, 1 ओम का रेसिस्टर है, लेकिन वहां पर 2 करंट है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, 1। ठीक, और फिर करंट कौन सा आ रहा है भाई, करंट हम लोग का I1 होगा, पहला होगा हमारा I1। फिर उसको अपोज करने वाला कौन सा करंट है, I2 है। और फाइनली ये हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7I1, ठीक है, -I2 और इट विल बी इक्वल टू फाइनली 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड लूप में लगाते हैं। तो यहीं पर लिखते हैं अप्लाइंग KVL एट लूप, कौन सा लूप भाई, लूप हमारा नेक्स्ट है कौन सा, DEHG, DEHG। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लूप में देखते हैं, लूप हमारा ऐसा है, करंट भी ऐसा है। तो यहां पर से हम लोग निकले हैं माइनस निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, यानी कि माइनस वोल्टेज से निगेटिव टर्मिनल निकले वोल्टेज से। फिर यहां से करंट आया, फिर यहां पर आया। ठीक है, यहां पर कितना मिल गया हमको, 1 ओम का हम लोग को रेसिस्टर मिल गया, और करंट हमारा यहां पर कितना है, I3। करंट हमारा I3 है। फिर यहां से हम लोग ऐसे गए, ठीक है, ऐसे गए, फिर यहां से इसमें करंट यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और इसमें करंट इधर भी आ रहा है। तो यहां पर हमारा I3 है और यहां पर से हमारा I2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर से तो हम लिख लिए -19 लिख लिए। ठीक है, और यहां पर -I3, यहां पर भी आ गए। अब यहां पर लिखेंगे क्या, -3, कौन सा करंट है हमारा, I3 फर्स्ट होगा,
उसके माइनस कौन से करंट को कर रहा है, I2 को माइनस कर रहा है, और फाइनली ये हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3I2 माइनस 4I3 उसके बाद इक्वल टू 19, और यही हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहां पर से इक्वेशन से। ठीक है, डायरेक्ट इसको सिंपली इतना था तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, सिंपलीफाई कर दिए। ठीक है, और इसका अगला स्टेप हम लोग कहां करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गया, हमारे पास एक और लूप बचा हुआ है, चलिए उस लूप को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड लूप है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा हमारा CDGF, और वहां पर हम लोग डायरेक्ट लूप लगाएंगे। तो सर लिखते हैं यहां पर अप्लाइंग KVL एट लूप, कौन सा लूप, लूप का नाम है हमारा CDFG। ठीक है, इसको जरा सही वे में लिख देते हैं ताकि एक प्रॉपर लूप का फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। तो CDGF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूप। ठीक है, तो अब हम लोग पीछे चलते हैं कि कैसे कैसे कहां पर से करेंगे। तो सबसे पहले लूप का डायरेक्शन ऐसा है, यहां से निकल रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा 25 वोल्ट, तो यहां पर लिखेंगे +25। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़े। करंट हमारा कैसा है भाई, करंट हमारा ऐसा है, लूप का डायरेक्शन ऐसा और करंट भी ऐसा है, तो क्या हो जाएगा -2I2। ठीक है, -2I2। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चले। ठीक है, यहां पर से जैसे हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंचे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 1 ओम का रेसिस्टर है और I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, -1I1। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, यहां पर पहुंचे, यहां पर 3 ओम का रेसिस्टर है, तो हम लोग लिखे -3 ओम का रेसिस्टर, और ब्रैकेट में I2 करंट फ्लो हो रहा था और अपोज करने वाला कौन सा करंट था, I3। ठीक है, कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा फाइनली 0 के बराबर। ठीक है, यहां पर देखो I3 रेसिस्टर है, लूप का डायरेक्शन इसी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है। हम लोग आगे जैसे बढ़े 3 इंटू V इक्वल टू क्या होता है, IR। आई हम लोग क्या लिखेंगे, I2 माइनस I3, ये I2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा -6I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू -25। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ये कौन सा भाई, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग ठीक है, यहां से तो पूरा आसान है कैलकुलेटर वाला। तो हमारा जो I1 होगा वो क्या होगा, I2 क्या होगा, वो क्या होगा, और I3 क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं और आप फाइनली इसको कैलकुलेटर में, ताकि आपका कैलकुलेटर का भी प्रैक्टिस हो जाए, कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा और आपको कमेंट करना है कि हाँ आंसर मिल गया। कहीं पर गलती होगा तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को शर्माने का कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3.65 एम्पेयर, और ये हो जाएगा -2.09 एम्पेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनली तीनों करंट का आंसर हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैश एनालिसिस देखा, प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट है हमारा नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम आपको कुछ एक होमवर्क दे देते हैं। कहां पर दें हम वो होमवर्क, ठीक है, ताकि आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, आपको लास्ट पेज में आपको एक होमवर्क दे देंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नोडल एनालिसिस। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस क्या चीज है भाई, नोडल एनालिसिस है कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड किए, KVL। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये जो बेस्ड है, ये बेस्ड है भाई टोटल किसमें, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर। ठीक है, इसमें हम लोग नोड पे जाके देखेंगे कि करंट कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, हम लोग नोड पे काम करेंगे। ठीक है, मेनली इसका क्या होता है कि जब भी
टू और मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम लोग को करंट निकालना है, तो ये सब इसका मेथड है। पिछले हम लोग क्या किए, करंट को हम लोग अलग अलग माने, इसमें उससे भी आसान होगा कि हम लोग सिर्फ नोड मानेंगे, करंट मानेंगे और सॉल्यूशन करेंगे और बस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी पता नहीं चल रहा है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये हमारा कोई रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर ये है, फिर एक और रेसिस्टर है, फिर एक और रेसिस्टर है, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, सारे के बीच में एक और रेसिस्टर है, ऐसा कुछ रेसिस्टर है, ठीक है, और एक और यहां पर ऐसा कुछ जुटा हुआ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कहने का मतलब कहें कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर I1 करंट फ्लो होगा, जो भी मानो, तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लो यहां पर I2 मान रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है, यहां पर, उसके बाद यहां पर I2 फ्लो हो रहा है, यहां पर अगर हम मान लें कि I3 फ्लो हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3, ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा करंट, क्योंकि यहां से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर I3 जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें मैंने इसमें कर दी थी, ये निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो यहां पर का पोटेंशियल, इन सब का पोटेंशियल, ये तो हमारा नोड है, नोड है, मेन नोड, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, लेकिन इस सारे नोड का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इन सब नोड को देखेंगे तो इन सब का टर्मिनल क्या है, एक ही है, ठीक है, यानी कि इन सब का पोलैरिटी एक ही जगह पे, तो इसको हम लोग रेफरेंस नोड कह सकते हैं, या फिर मेन नोड कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, जहां पर हम लोग को पता चल जाएगा कि इस नोड का, इस नोड का, इस नोड का सारा का पोटेंशियल सेम है, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि चलो हम लोग इसको ग्राउंड कर दिए, ठीक है, अर्थिंग कर दिए, तो इसका V हो जाएगा 0, अर्थिंग कर दिए। फिर आगे हम लोग को जो नोड मिलेगा उसके ऊपर से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट हम लोग को क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या करना है, आपको कहां कहां नोड है वो पता करना है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड, सबसे पहले नोड पता कर लिए, नोड पता जैसे ही हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नोड पता चल गया, सारा नोड पता चल गया, अब उस नोड में हम लोग पता करेंगे कि रेफरेंस नोड कौन सा है, वो कैसे देखेंगे कि 4-5 गो नोड का सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो क्या करेंगे, डिफाइन रेफरेंस नोड, ठीक है, रेफरेंस नोड पता कर लिए। उसके थर्ड स्टेप क्या करेंगे, जितना भी नोड है सबका हम लोग नेमिंग कर देंगे, सब में करते थे, तो इसका नाम हम लोग कर देंगे नेम ऑल दी नोड, ठीक है, सारे नोड का हम लोग क्या कर देंगे, नाम कर देंगे, ठीक है, नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच का हम लोग करंट लिखेंगे, ठीक है, यानी कि किस ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर स्टेप अगर 4 की बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं नेम ब्रांच करंट, ब्रांच करंट क्या क्या है वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 5th नंबर में हर एक नोड पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL, ठीक है, KCL लगाएंगे और क्वेश्चन हम लोग अपना आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से पता चलेगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है, ठीक है। यानी कि एक चीज और ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर ये सारा का सारा चीज है तो इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग कह दे कि इन सब को उठा के, ठीक है, एज्यूम कीजिएगा कि इनको हम लोग क्या कर दिए, ऐसे लाए, यहां से मिला दिए, यहां पर इसको भी उठा के यहां पर ला दिए, इसको भी उठा के यहां पर मिला दिए, यही कह रहे थे, इसी को बोलते हैं रेफरेंस नोड, यानी सब नोड एक ही नोड पे मिला है, नोड अलग अलग, लेकिन अगर सबको मिला दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही पोजीशन पे, तो ऐसा उसी को हम लोग मानते हैं रेफरेंस नोड, ठीक है। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, नोड पता करेंगे, कहां कहां नोड है, तो सबसे पहले नोड कहां है भाई, नोड देखेंगे, सबसे पहले जहां जहां नोड है वहां पर हम लोग नोड का मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखें हम लोग कहां पर नोड है, तो एक नोड यहां पर है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, फिर एक नोड यहां पर है, फिर एक नोड क्या है, यहां पर है, फिर ये सारा का सारा नोड दिख रहा है कि आपको एक ही टर्मिनल पे है, ठीक है, यानी कि यहां पर का ये यानी कि सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक रेफरेंस नोड मान के इसको V बराबर 0 कर दिए, ठीक है, छोटा कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, नोड तो पता चलिए, उसके बाद फिर हम लोग नाम करेंगे, यानी कि जहां जहां नोड है सबका हम लोग नामिंग कर देंगे।
तो सबसे पहले इसका हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारा ए पोजीशन, फिर ये है हमारा बी पोजीशन, और ये है हमारा कौन सा सी पोजीशन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, करंट लेते हैं। करंट का भी तो हम लोग को डिफाइन करना है कि किस ब्रांच में कितना कितना करंट जा रहा है। तो यहां पर देखो कि 28 एम्पीयर करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहां तो लिखने का कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर कितना करंट जा रहा है, I1, यहां पर मान लेते हैं कि हमारा यहां पर I1 करंट जा रहा है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं सिंपल कि हमारा I3 करंट जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां पर से I3 आया और यहां पर भी I3 पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां से I2 आया, अब ये I2 क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा। तो यहां पर ऐसे डिवाइड होगा और एक ऐसे डिवाइड होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, I4 यहां ऊपर में होगा, जहां भी मान सकते हैं, I4 ऊपर में है कि I4 नीचे है, I4 उधर है, I5 इधर है, और यहां पर I4 आया, I3 आया, और फाइनली मिलके एक नया करंट बनाया, वो क्या होगा हमारा I6, ठीक है। अभी कितना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग नोड पे बात करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोड पे हम लोग लगाना शुरू करते हैं केसीएल। तो सबसे पहला काम करते हैं, अप्लाइंग, क्या करेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट नोड, ठीक है। कौन से नोड पे भाई, नोड है हमारा ए नोड पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोड बना भी लेते हैं, ऐसा करते हैं कि सॉल्व करने से पहले नोड बना भी लेते हैं। तो ये नोड हमारा क्या है, ऐसा है, और हमारा कुछ ऐसा गया, फिर हमारा कुछ नीचे ऐसा गया, और यहां पर से एक ऐसा आया, ठीक है। तो यहां पर से कितना आया, 28 एम्पियर आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर हम लोगों ने क्या माना कि यहां पर जो है हमारा, ये है हमारा I1, ठीक है, और यहां पर है हमारा I2, और यहां जो ऊपर जो गया ये है हमारा I3। कोई दिक्कत, पीछे देख लेते हैं, I1, I2 एंड I3, यही तो है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर केसीएल लगाते हैं। तो केसीएल क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, जितना करंट आ रहा है उतना बराबर होना चाहिए। तो यहां पर से 28 आ रहा है, तो ये सारे का सम 28 के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 28। कोई प्रॉब्लम, चलिए अब क्या करेंगे, ये तो हम लोग लिख लिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I जो जगह V बाय आर। तो हमको सारे करंट को इसके टर्म में लिखना है, तब हम लोग को करंट का पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और सब के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला I1 की जगह पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। I1 का पोटेंशियल, यहां देखो I1 यहां पर है, I1 कहां जा रहा है, I1 नीचे जा रहा है, यहां पर क्या है, जीरो। यहां पर जब हम लोग जीरो से ग्राउंडिंग किए तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो I1 करंट क्या हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो कहां होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल क्या है, यहां पर पोटेंशियल है V, यहां पर भी पोटेंशियल है V, यानी कि पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C। तो पोटेंशियल एट A करंट कहां से फ्लो कर रहा है, VA, ठीक है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है, 0, और रेसिस्टेंस क्या है हमारा 2, यही तो होगा हमारा करंट के बराबर I1, ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस I2 क्या था, यहां पर ये तो A है, VA है, ठीक है। I2 क्या है, I2 है यहां पर VA, तो यहां पर क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, ठीक है। VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 2 रेसिस्टर, यहां पर हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय, कितना ओम का रेसिस्टर था भाई, इसके बीच में भी 2 ओम का रेसिस्टर था, ठीक है। 2 ओम का रेसिस्टर हो गया। उसके बाद V3, इसके ऊपर में कितना 10 ओम का रेसिस्टर है, तो VA माइनस VC, ठीक है। अब लोग करते जाइए फटाफट, प्लस VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 10, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग इसको फाइनली क्या करते हैं, सारे का सारे को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, 5VA प्लस 5VB माइनस 5VA प्लस VC माइनस VA इट इज इक्वल टू 220, ठीक है।
उसके बाद फिर इसको और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 VA माइनस 5 VB, ठीक है, माइनस VC इक्वल टू 280। ये हो गया हमारा क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, पिछले वाले में डायरेक्ट हमको करंट मिला था और यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा भाई, यहां पर मिलेगा हम लोग को वोल्टेज मिलेगा। फिर उस वोल्टेज को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर करंट निकालेंगे, ये सबसे सिंपल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट नोड क्या है हमारा, नोड बी। तो यहां पर क्या है, एक करंट इधर आ रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहां पर भी बना लेते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड बी। ठीक है, नोड बी में क्या है भाई, नोड बी में है कि एक आ रहा था रेसिस्टेंस इधर से, इधर आया, फिर वो क्या हो गया, नीचे चला गया, फिर एक आगे चला गया। यहां से आया था कौन सा करंट, यहां से किधर गया करंट, और यहां कौन सा करंट। तो सबसे पहले ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा 2 ओम, और सामने वाला भी कितना था 1 ओम, और नीचे वाला था कितना 5 ओम। ठीक है, यहां पर से कौन सा करंट आया, यहां पर आया I2। ठीक है, पीछे देख लेते हैं। हाँ, यहां पर हो गया हमारा कौन सा, यहां से आया I2, नीचे गया I5 और बगल में गया I4। तो यहां हो जाएगा I4 और नीचे हो गया I5। ठीक है, और ये है हमारा कौन सा पोटेंशियल, VB। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे क्या, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि I2 प्लस I5 इट विल बी इक्वल टू I4। ठीक है, यही तो होगा। यानी कि अगर इस जंक्शन पे अगर हम लोग लगाएंगे KCL तो हम लोग को क्या मिलेगा, I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I4। हाँ, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा क्या, ये वाला पार्ट इधर नहीं होगा, इधर होगा, एक सेकंड। यानी कि यहां से करंट आया और ये डिवाइड हुआ है ना, तो हम लोग उल्टा लिख दिए, तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I5 प्लस I4। ठीक है, समझ रहे थे आप लोग, बोल रहे थे कि गलत लिख दी। ठीक है, तो हम लोग इसको करेक्ट कर दिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, I2 इज डिवाइडेड किसमें, I4 में और I5 में, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग इसको किसके टर्म में, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में फटाफट लिखते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज वाला जो टर्म है वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर VA है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, VC है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे सबसे पहले हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय कितना ओम है, यहाँ पर है 2। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, I5 है, नीचे है कितना, ऊपर में हो जाएगा VB माइनस नीचे कितना है, 0 पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर है हमारा VB माइनस VC डिवाइडेड बाय कितना ओम है, 1 ओम। ठीक है, बराबर। VC यहां पर है हमारा VB माइनस VC इट विल इक्वल टू 1। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा एक प्यारा सा इक्वेशन बन के आएगा, वो हो जाएगा 5VA इज इक्वल टू 17। ठीक है, इतना सा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग यहां पर से कर लिए। कैसे करना है, सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना है। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इसको 2 से, फिर इसको 10 से, 10 हो जाएगा, फिर 10 सब कट जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा VB माइनस VC। ठीक है, और फाइनली अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5VA माइनस 17VB माइनस 10VC, यहाँ पर 10VC इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनली दूसरे नोड का वैल्यू। यानी कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन भाई, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा लास्ट वाला है। ऐसा करते हैं कि हम लोग यहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में
थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकंड। चलिए अब ऐसा करते हैं कि यहां पर तो जगह तो है नहीं, इसको छोटा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहां पर तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा चिपका देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी किल्लत हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कौन से नोड सी पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाइंग के सी एल एट नोड, कौन सा, नोड सी पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले नोड सी हमारा कैसा होगा, यानी कि एक नोड सी देख लें आप लोग जरा। नोड सी देखिए, ऊपर से एक करंट आया, इधर से एक करंट आया, नीचे एक करंट गया, ठीक है। आई, कौन सा करंट था भाई, ये I6, ठीक है। यानी कि हमारा जो टोटल जो करंट हो गया, यहां पर कितना, I6 I3, और यहां पर तो 2 एम्पेयर है ही, यहां पर गलत लिख दी, ये होगा हमारा I6, ये है हमारा I6, और यहां पर ये वाला पार्ट ऊपर लिख दिया है, ऊपर नहीं लिखना था, ठीक है। ये है हमारा कौन सा, I6 है हमारे नीचे, और यहां पर तो 2 एम्पेयर तो है ही, ठीक। तो यहाँ एक ऊपर से आया, एक साइड से आया, और एक नीचे गया और बाहर निकला। तो इसका अगर हम लोग नीचे अगर साफ सुथरा एक एग्जांपल बना लें, सॉल्यूशन बना लें, तो कैसा रहेगा, रहेगा कुछ ऐसा। एक करंट इधर से आ रहा था, एक करंट ऊपर, और एक करंट नीचे गया, और फिर एक करंट बाहर चला गया, ठीक है। कौन कौन करंट किधर किधर आया वो लिख लेते हैं। यहां पर है 2 एम्पेयर जो बाहर निकला, फिर नीचे गया I6, और ऊपर से आ रहा था कौन सा, I3 करंट आ रहा था, और यहां से I4 करंट आ रहा था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग केसीएल लगाते हैं। केसीएल लगा रहे हैं, और फिर हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या होगा, यहां पर हमारा एक करंट इधर आया, करंट इधर आया, और नीचे गया, इधर गया, तो यानी कि 3 करंट आ रहा है, एक करंट बाहर निकल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 करंट आया, 2 करंट गया, तो I3 प्लस, यानी कि I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I3, ये दोनों प्लस आया, और बाहर कौन सा गया है, I6 और प्लस 2 एम्पेयर, यही तो बाहर गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखो, यहां पर देखो, अगर हम लोग I3 की अगर बात करें, तो I3 कैसे लिखेंगे, हम लोग I3 लिखेंगे VA माइनस VC, ठीक है। हमारा जो करंट आ रहा है कहां से आ रहा है, VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे I3 के लिए लिखेंगे हम लोग VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 10 प्लस, और फिर I4 हमारा कहां पर है भाई, I4 है हमारा यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I4 के लिए VB माइनस VC, VB माइनस VC डिवाइडेड बाय, कितना ओम है नीचे, करंट इसके पास कितना भाई, इसके पास है 1 एम्पेयर, करंट है 1 एम्पेयर, ठीक है। और I6 कहां पर है, I6 है यहां पर, यहां देखो I6 है, नीचे जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, VC माइनस 0, यानी कि ये वाला जो अगर हम लोग लिखेंगे, तो VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, यही तो है हमारा I6। तो ये हम लोग ये लिखते हैं, VC माइनस 0 डिवाइडेड बाय, कितना एम्पेयर था करंट, रेसिस्टेंस कितना था भाई, रेसिस्टेंस था 4, और प्लस हो जाएगा 2 एम्पेयर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमको एक सिंपल सा साफ सुथरा निकलेगा, क्या निकलेगा, एक इक्वेशन। कैसे करना है, सबसे पहले
सारे बेस को यानी कि सारे एलसीएम को लेना है, बेस सेम करना है, काटना है, फिर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आगे डायरेक्टली लिख देना है क्योंकि वक्त नहीं है। 20 VB प्लस 2VA माइनस 27 VC इट इक्वल टू 40। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा VA प्लस 10 VB माइनस 13.5 V3। और आप लोग कैलकुलेटर से मिला के हमको बताइएगा कि आंसर बिल्कुल सही मिला कि नहीं मिला। आपको बताना है कि हाँ सर यहाँ पर गलती हुआ नहीं हुआ, या फिर लिख देना है कि ऑल राइट, यानी कि सब सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, यहाँ पर अगर इक्वेशन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने के लिए वैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर से हट जाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड भी आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। अब सारे इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जगह नहीं है कोई बात नहीं। हमारा I1 क्या निकला, I1 क्या निकला, सबसे पहले I1 तो डायरेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले हमारा क्या क्या वेरिएबल था पीछे, VC VB VA, ये चीज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को VA क्या मिलेगा, VB क्या मिलेगा, VC क्या मिलेगा। तो हम लोग को मिलेगा सबसे पहले VA इज इक्वल टू हो जाएगा 36 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद VB क्या होगा, VC क्या होगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो VB मिलेगा हम लोग को 20 वोल्ट, उसके बाद VC मिलेगा 16 वोल्ट। इसको डायरेक्ट कहां कैलकुलेटर में पुट करना है, वहां पर X Y Z का वैल्यू आएगा। X1 जो होगा, X जो होगा हमारा क्या होगा, VA होगा, और Y जो होगा क्या होगा, VB होगा, और Z जो होगा क्या होगा, VC। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर से ये इतना, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्या, I1 I2 I3 I4। ठीक है, तो I1 हम दो को निकालते हैं। ठीक है, दो करंट, फिर बाकी आप लोग निकालिए क्योंकि जगह यहाँ पर है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले देखो कहीं पर देखते हैं, यहां पर है I1 इज इक्वल टू क्या है, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यही ना है हमारा। ठीक है, यानी I1 की जगह पे लिखे हैं VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आओ यहां पर लिखते हैं VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो VA कितना है हमारा, VA है हमारा 36 डिवाइडेड बाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली हम लोग को कितना मिल गया, ये मिल गया हम लोग को 18। यानी कि I1 जो है हमारा ये कितना निकल गया, 18 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आप लोगों का आंसर। हम एक निकाल दिए। इसी तरह आपको क्या करना है, फाइंड, आप लोग को निकालना है I2 I3 I4 I5 एंड I6। आप लोग को इन सारे चीज को निकाल के दिखाना है। ठीक है, और फटाफट कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये इतना निकला, ये इतना निकला, ये इतना निकला, ये इतना निकला। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, यानी कि यहां पर से आप लोग का ब्रेक। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तभी हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, तभी हम लोग बात कर रहे होंगे किसके बारे में, डेल्टा कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ऐसे। वो तो हम लोग क्लास में आएंगे तो अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ, इसी को बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन या फिर डेल्टा स्टार कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अगले जब क्लास में आएंगे तभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग का मेन चीज क्या बचा है, मेनली, और 2 क्लास में आप लोग का डीसी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर फट से हम लोग एसी स्टार्ट कर देंगे, और फिर फाइनली आपका सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट क्लास को, सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक ये क्लास को नहीं देखा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, किसके, BEE के क्लासेस में।